जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए 2011 में आई अमेरिकन हॉरर मूवी वाइल्ड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में हम मार धाड़, लात, घूंसे, मुक्के ये सब देखेंगे, लेकिन अगर आप कमजोर दिल के हैं तो मूवी मत देखिए, वरना आप हमें ही दोष देंगे। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक पागल सन की बॉडम डॉक्टर को देखते हैं, जिसने एक आदमी को ऑपरेटिंग टेबल पर बांध रखा था और उसके दिमाग में एक डिवाइस भी फिट कर रखी थी। वहीं वो डॉक्टर पाइप की हेल्प से उस आदमी के दिमाग से एक लिक्विड निकाल रहा था। फिर बॉडम डॉक्टर आदमी का चेस्ट चीर देता है और 2 किलो नमक लेके उसके चेस्ट में डाल देता है। हाय, कितना जुल्मी डॉक्टर है, हरामी साला, कीड़े पड़ेंगे कीड़े। वही सीन शिफ्ट हो जाता है और हम दो कपल टेलर और निक को देखते हैं, जो कि एक दूसरे का माल थे और टोनी और काय एक दूसरे के माल थे। वहीं निक ने अपनी गर्लफ्रेंड टेलर का पेट सुझा दिया था, यानी कि वो प्रेग्नेंट थी और निक के बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन निक को इस बात का पता ही नहीं था। तभी टेलर की फ्रेंड आती है और उसे मार्फिन की टैबलेट देके चली जाती है। आगे निक और टेलर फिर आपस में बात करने लगते हैं। तभी टेलर कहती है कि मुझे टैटू बहुत पसंद है और मैं अपनी पूरी बॉडी में हाथी, घोड़ा, चील, कौवा बनवाना चाहती हूँ। निक कहता है तुम पॉटी का भी टैटू करवा लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाई जी, प्यार अंधा होता है, अंधा। वहीं अब काफी रात हो गई थी तो सब लोग वापस घर जाने लगते हैं और पेट्रोल भरवाने के लिए एक गैस स्टेशन में रुकते हैं, जहां उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम डायना था। डायना कहती है कि मैं यहाँ पेट्रोल लेने आई थी, मेरी गाड़ी रास्ते में खड़ी है, क्या आप मुझे थोड़ी दूर तक लिफ्ट दे सकते हैं? और ये उल्लू निक लड़की देख के तुरंत लिफ्ट दे देता है, लेकिन टेलर निक को फिर बहुत गरियाती है, लेकिन फिर भी निक डायना को लिफ्ट दे देता है और डायना लपक के गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। फिर क्या, डायना डाइन वाली चाल चल देती है और गाड़ी से उतरते ही सबको स्लीपिंग गैस की हेल्प से बेहोश कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और जब सभी लोगों की आंख खुलती है तो ये लोग अपने आप को एक घर में बंद पाते हैं, जहाँ इनके साथ और भी कुछ लोग थे जिन्होंने टोनी और सभी लोगों को बांध रखा था। तभी उन्हीं में से एक लड़का काय उनके पास आकर उसका नाखून उखाड़ देता है। अब टोनी बहुत भड़क जाता है और अपने आप को खोलकर उस आदमी से झगड़ा करने लगता है। वहीं निक भी अपने आप को खोल लेता है और लड़ाई झगड़ा बंद करके वहाँ मौजूद एक लड़के सैम से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? सैम कहता है हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम भी तुम्हारी तरह यहाँ लाए गए हैं। फिर सैम सबको एक चमरिया औरत का वीडियो दिखाता है और वो औरत उनसे कहती है कि तुम सब लोग यहाँ कैद हो, अगर तुम लोग यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम लोगों को एक टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। इस टास्क में तुम सब लोगों को एक दूसरे को टॉर्चर करना है और इसके लिए तुम लोगों को परसेंटेज मिलेगा, यानी कि 22 घंटे में तुम लोगों को 100% करनी है और फिर तुम सब यहाँ से जा सकते हो। वहीं सब लोग अपने गले के पीछे एक डिवाइस लगा हुआ पाते हैं जो उनके दिमाग से अटैच था। ये डिवाइस इसलिए लगा था ताकि टॉर्चर होने के बाद पैदा होने वाली केमिकल इस पर इकट्ठा कर सके और ये डिवाइस तभी हट सकता था जब वो 100% टॉर्चर कर लेंगे। वीडियो देखकर सब बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो किसी को भी टॉर्चर नहीं करना चाहते थे। तभी वहाँ मौजूद सैम कहता है कि क्यों ना हर एक इंसान 6% तक टॉर्चर बियर करे तो किसी को भी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी और 100% भी हो जाएगा। फिर सब डिसाइड करते हैं कि हमें ये टास्क करना ही पड़ेगा, वरना हम यहाँ से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे और सब एग्री हो जाते हैं। फिर उन्हीं लोगों में से हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जूलियन है, जो अपने गले से उस डिवाइस को निकालने की कोशिश कर रहा था और उसको डिवाइस निकालने में कतई दर्द हो रहा है, जिससे कुछ % भी बढ़ जाता है, लेकिन वो डिवाइस निकालने में कामयाब हो जाता है, पर उसकी तुरंत मौत हो जाती है। तब सब समझ जाते हैं कि डिवाइस निकालने पर खतरा है। गाइस, उसकी मौत इसलिए हुई थी क्योंकि उस डिवाइस में पॉइजन था, जो डिवाइस निकलते ही उसके दिमाग में जाकर इंजेक्ट हो जाता है और यही कारण है उसकी तुरंत मौत हो जाती है। फिर वहाँ मौजूद एक और आदमी ग्रेग अपने आप को टॉर्चर करने के लिए कहता है, क्योंकि किसी के पास कोई चॉइस नहीं थी और किसी ना किसी को तो इसकी शुरुआत करनी थी, इसलिए सब लोग उसकी धमाधम सुताई करने लगते हैं और इससे मीटर 6% तक पहुँच जाता है, लेकिन इतना % बहुत कम था, इसलिए फिर ग्रेग को एक टेबल पर लिटाया जाता है और वहाँ मौजूद तारा, जो कि निहायत ही घटिया औरत थी, उसे किसी के दर्द से कोई मतलब नहीं था। वो ग्रेग का नाखून उखाड़ देती है और रॉड उसके पेट पर भी घोंप देती है, इसके साथ साथ उसका एक पैर भी तोड़ डालती है। वहीं ग्रेग को अपनी अम्मा की याद आ जाती है, यानी कि उसको हद से ज्यादा दर्द होता है। तभी निक तारा को रोकता है और इस तरह से इतना दर्द देने के लिए मना करता है, क्योंकि ग्रेग पूरी तरह से मरा हुआ लग रहा था, मानो चंद
चंद सांसें ही बची थी, लेकिन ग्रेग को टॉर्चर होने से कुछ ही % बढ़ा था। अब फिर सब सोचते हैं कि अब कौन अपनी हड्डी तुड़वाएगा, कौन टॉर्चर होगा, लेकिन इतना टॉर्चर सहने के लिए कोई भी एग्री नहीं करता। वहीं किसी न किसी को तो हलाल होना ही पड़ेगा, इसलिए टोनी की गर्लफ्रेंड एक प्लेट तोड़ती है और अपना हाथ काट कर ब्लेड से उस पर नंबर लिखती है और सब उनमें से एक एक टुकड़ा उठा लेते हैं, जिनमें से सबसे पहला नंबर सैम का होता है। सैम जब टॉर्चर होने के लिए अपनी शर्ट उतारता है तो सब देखते हैं कि उसकी बॉडी पर पहले से ही जख्मों के काफी निशान हैं और सब सैम से इन जख्मों के बारे में पूछने लगते हैं। तब सैम उन्हें बताता है कि ये मेरी मम्मी ने बचपन में मारा था और बात को टाल देता है। फिर सब उसको चारों तरफ से पकड़ लेते हैं और बेंच पर लिटा देते हैं। तब टोनी गर्मा गर्म इस्त्री लेके आता है और उसके पेट में रख देता है। बेचारा सैम दर्द से बहुत तड़पता है और टॉर्चर होने के बाद दूसरे कमरे में उठ के चला जाता है, जहाँ निक उसके पास उसके हालचाल लेने आता है और उसका साथ देने के लिए थैंक यू भी कहता है। वहीं अब अगला नंबर निक का था तो निक को बुलाया जाता है। इधर निक की गर्लफ्रेंड ने रोना धोना फैला रखा था क्योंकि निक को अब टॉर्चर करना था और तभी वहाँ एक और लड़की आती है। टेलर लड़की से कहती है, मुझे निक की बहुत चिंता हो रही है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं निक को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मैंने उसको अब तक इस बारे में नहीं बताया है। और वहाँ प्रेजेंट लड़की टेलर की इस बात को सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि यहाँ कोई भेदभाव नहीं हो सकता था और प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी उसे टॉर्चर होना पड़ेगा। तभी टेलर को याद आता है कि उसके पास मॉर्फिन की टैबलेट है, यानी पेन किलर है, जिसे खाने से दर्द कम होता है और वो इस टैबलेट को चुपचाप से निक के पास जाकर उसके मुंह में डाल देती है और वापस आ जाती है। फिर सब लोग निक को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं और निक के चीखने की आवाज सुनकर टेलर फूट फूट कर रोने लगती है। टेलर को देखकर वहाँ मौजूद लड़की जिसका नाम लीसा था वो भी रोने लगती है क्योंकि निक के बाद अब उसी का नंबर था और वो एक कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर लेती है और खूब रोने लगती है। लेकिन निक कमरे को तोड़कर अंदर आता है और लीसा को घसीट कर ले जाता है और फिर लीसा को भी टॉर्चर किया जाता है, जिससे मीटर का कुछ % और बढ़ जाता है, लेकिन अभी भी ये % बहुत कम था। वहीं फिर टेलर निक के पास जाती है और उसे बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, जिसे सुनकर निक बहुत खुश होता है। लेकिन टेलर की ये बात हरामिन तारा भी सुन लेती है और सबको जाकर बताती है कि टेलर प्रेग्नेंट है। तारा को लगता है कि टेलर टॉर्चर से बचने के लिए ये प्रेग्नेंट होने का बहाना बना रही है, लेकिन निक वहाँ आकर कहता है कि टेलर झूठ नहीं बोल रही है और उसकी जगह मैं टॉर्चर सहने को तैयार हूँ। तभी टेलर अपने पास छुपाई मॉर्फिन टैबलेट दिखाकर बोलती है कि मैं ये टैबलेट उसी इंसान को दूंगी जिसे सबसे पहले टॉर्चर किया गया था, क्योंकि सब ने उस आदमी को हद से ज्यादा टॉर्चर किया था। इसलिए निक उस आदमी को जाकर मॉर्फिन टैबलेट खिला देता है, लेकिन ऐसा करने पर हरामिन तारा निक को उल्टा सीधा बकने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई मॉर्फिन टैबलेट खाए। तभी टोनी को गुस्सा आ जाता है और वो तारा को होसट के एक मुक्का देता है। अब तारा बेहोश हो जाती है। फिर टेलर, टोनी और काय एक टब भर पानी गर्म करते हैं ताकि वो उस खौलते हुए पानी के अंदर अपना हाथ डालकर टॉर्चर सहें और कुछ % बढ़ जाए। फिर टेलर, टोनी और काय जैसे ही अपना हाथ उस टब में डालने लगते हैं वैसे ही काय अपना हाथ पीछे कर लेती है, क्योंकि काय से ऐसा नहीं हो पाता है। काय ने अपना हाथ पीछे कर लिया था, इसलिए टेलर और टोनी दोबारा से अपना हाथ उसी खौलते हुए पानी में डालते हैं। तभी वहाँ तारा आती है और पीछे से टोनी पर चाकू से वार करती है, जिससे सारा पानी टोनी के ऊपर गिर जाता है और टोनी पूरी तरह से जल जाता है, जिससे % अब 47 तक हो जाता है। वहीं तारा इतनी उच्च कोटि की लोडू होती है और टोनी को जान से भी मारने लगती है, लेकिन तभी वहाँ निक आ जाता है और तारा को पंच मार देता है, जिससे तारा बेहोश हो जाती है। जब तारा को होश आता है तो वो अपने आप को एक टेबल में बंधा हुआ पाती है, क्योंकि तारा ने सबकी नाक में दम कर दिया था और अब वह तारा को टॉर्चर करके सबक सिखाना चाहते थे। लेकिन तारा अपने आप को बहुत छुड़ाने की कोशिश करती है और छुड़ाने के चक्कर में टोनी की गर्लफ्रेंड की गर्दन में बड़े ब्लेड से काट देती है, जिससे उसकी गर्दन की नसें कटने की वजह से उसकी तुरंत मौत हो जाती है। वहीं अब टोनी अपना आपा खो देता है और टोनी तारा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन निक उसे रोक लेता है और फिर निक टोनी से तारा को अकेले टॉर्चर करने के लिए कहता है ताकि वो तारा से काय का बदला ले सके, और टोनी मन मुताबिक उसके साथ घनघोर टॉर्चर करता है। टोनी तारा की पूरी बत्तीसी तोड़ देता है, शोल्डर्स काट देता है, इतना ही नहीं उसके ऊपर तेजाब भी गिरा देता है और तारा को अपनी करनी की सजा भी मिल जाती है। इतना ज्यादा टॉर्चर सहने के बाद % का मीटर काफी बढ़ जाता है और अब टॉर्चर 84% हो जाता है, जिसमें अब भी 16% कम था। फिर निक बताता है कि बचपन में मेरी कॉलर बोन टूट गई थी, जिससे मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, हमें भी कॉलर बोन तोड़ के %
पूरा करने का ट्राई करना चाहिए। वहीं सब लोग एग्री हो जाते हैं और टोनी सबकी कॉलर बोन एक एक करके तोड़ देता है, लेकिन टेलर की नहीं तोड़ता क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। और बाद में टोनी की कॉलर बोन भी निक तोड़ देता है, इसलिए अब मीटर पूरा 100% पहुंच जाता है। और अब फिर से वही पीले दांत वाली औरत का वीडियो दिखाया जाता है जहां वो सबको टास्क पूरा करने के लिए सबको बधाई देती है और एक और नाटक बता के चली जाती है कि तुम्हारे गले में लगी इस डिवाइस को हटा दिया जाएगा और एक और डिवाइस की हेल्प से तुम लोग यहाँ से बाहर जा पाओगे। वहीं फिर सब लोग एक एक करके अपना डिवाइस निकलवा के बाहर जाने लगते हैं और जब टोनी बाहर निकलता है तो वो जोर जोर से चीखने लगता है, इसलिए निक टोनी को देखने बाहर आ जाता है और टेलर को अंदर ही छोड़ जाता है। निक बाहर जाकर देखता है कि सैम ने टोनी के साथ साथ सबको मौत के घाट उतार दिया है। वहीं फिर उसे पता चलता है कि ये षड्यंत्र किसी और ने नहीं बल्कि सैम ने ही किया था। इधर हम टेलर को देखते हैं जो जख्मी ग्रेग को उठा के ले जा रही होती है। तभी ग्रेग कहता है कि मुझे सीक्रेट सोसाइटी के बारे में पता था कि ये लोगों को टॉर्चर करती है। टेलर कहती है तो तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया। ग्रेग कहता है कि अगर मैं तुम लोगों को बताता तो तुम लोग इस कहानी को समझते। तभी टेलर कहती है कि क्या तुम लोग भी इन लोगों के साथ मिले हुए हो। ग्रेग कहता है नहीं, मैं तो बस यहाँ जासूसी करने आया था। दूसरी तरफ निक सैम के पास जाकर पूछता है कि साले तूने ये सब क्यों किया, क्या मिला तुझे ये सब करके। तभी सैम कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे यहाँ कुछ लोग मिले थे और उन्होंने मुझे ये सब करने के लिए कहा। मैं उनको नहीं जानता, वो लोग कौन हैं और कहां से आए हैं और वो लोग क्या चाहते हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं है। और सैम ये भी बताता है कि तुम लोग हमारा 5वां ग्रुप थे, इसके पहले मैंने 4 ग्रुप को ऑलरेडी ऐसे ही टॉर्चर करके मार डाला है। इधर टेलर और ग्रेग अकेले होते हैं और डोर भी फिर से अपने आप लॉक हो जाता है। ऊपर से मीटर भी फिर से 0% पर आ जाता है। वहीं टेलर बहुत ही घबरा जाती है और अपने आप को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती है। और इधर सैम निक के गले में लगे डिवाइस की बटन को दबा देता है जिससे निक के माइंड में पॉइजन इंजेक्ट होना शुरू हो जाता है और सैम कहता है अब तुम 10 मिनट में मर जाओगे। लेकिन निक तभी एक चाकू लेके सैम का काम तमाम कर देता है और सैम मर जाता है। फिर निक गले में लगे डिवाइस को भी हटा देता है और निक मॉनिटर में देखता है कि कमरे में बंद टेलर और ग्रेग भी मर चुके हैं, इसलिए निक गेट खोलकर बाहर आ जाता है। फिर सीन स्विच होकर कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है जहाँ निक अपनी गर्लफ्रेंड टेलर और अपने दोस्तों की फोटो देखते हुए उन्हें याद कर रहा होता है और निक ने टेलर की याद में वो सारे टैटू भी बनवा लिए होते हैं। फिर एक दिन निक को फिर से वही लेडी डायना दिखाई देती है जिसने उसे गैस स्टेशन में लिफ्ट के बहाने से फंसाया था। निक उसका पीछा करता है जहाँ उसने फिर से एक मुर्गा फंसाया हुआ था, लेकिन वो मुर्गा डायना को ड्रॉप करके तुरंत चला जाता है। वहीं निक डायना को पकड़ के बेहोश कर देता है और इस मिस्टीरियस घटना के बारे में पता करने के लिए अपनी गाड़ी में डालकर अपने साथ ले जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। आई होप आपको हमारी मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।